बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी जनाब, आज की ना एक नई वीडियो मैं लेकर हाज़िर हूँ लोड बैलेंसिंग के वाले से। ये मेरा सिस्टम भी लगा, वो भी आप देख सकते हैं, और लोड बैलेंसिंग का मसला भी आज मैं क्लियर कर दूँगा आपके साथ कि लोड बैलेंसिंग की जो प्रॉब्लम है वो आपको क्यों आ रही है। ठीक है, अच्छा प्रॉब्लम तो नहीं, लेकिन इसका हल जो है ना वो देख लेते हैं। अच्छा ये देखें, ये फर्स्ट मैक्रोटिक मेरा जिसके अंदर लोड बैलेंसिंग हुई है, और ये सेकंड मैक्रोटिक जिससे हमारा इंटरनेट आउट हो रहा है। ठीक है, एक ये पीओ लगा पावर बीम का, एक लाइट बीम का। अच्छा उसके बाद मैं आपको पहले, ये हमारा स्विचेज है, 5 पोर्ट का स्विच है। ठीक है, उसके बाद ये लगे हुए हैं टेंडा के राउटर। ठीक है, और इसके नीचे भी टेंडा का राउटर लगा हुआ है। अच्छा जनाब, कहने का मकसद या इंफॉर्मेशन इसलिए आपको ये वीडियो पहुँचानी थी, अगर आपने राउटर इस्तेमाल करने हैं तो मेरे लिहाज से जो मैंने तजर्बे किए हैं जिन पर, वो टेंडा का राउटर बेस्ट रहेगा पीपीओ के लिहाज से। ये पीओ लगा है, यहाँ से तार निकलती है, पहले स्विच के अंदर आती है, यहाँ पर आपकी कंपनी की सर्विस पहुँच जाती है। यहाँ से एक मैंने तार निकाली, दोनों तारें निकाली, पहले मैंने लगा दी फर्स्ट वाले टेंडा के अंदर, और दूसरे में लगा दी दूसरे टेंडा के अंदर। ठीक है, इसका मैंने आईपी रखा था 10.1 और इसका रखा था 11.1। उसके बाद ये 750 जो सिर्फ लोड बैलेंसिंग के लिए है, इसके अंदर कोई हॉटस्पॉट या पीपीओ सर्वर नहीं है। इसकी पहली ये वैन है और दूसरी ये लैन है। तीसरे नंबर पर इसकी जो है ना ये वैन नंबर 1 है और ये वैन नंबर 2 है। तीसरे नंबर पर इससे मैंने आउट किया ब्रिज बनाकर। ब्रिज बना लें या लैन नंबर 3, वो आपकी मर्ज़ी है। सीधा आ रहा है, ये मेरा सर्वर है जो कि सारे यूज़रों को कंट्रोल कर रहा है। अच्छा, तो साथ ही चलो मैंने इसका तारफ़ करवा दिया आपको। और दूसरी बात ये रही कि कुछ भाई इस सेटअप के बारे में पूछ रहे थे मुझसे कि ये जो आपने ये इन्वर्टर या कन्वर्टर वगैरह इंस्टॉल किए हैं, ये इससे फ़ायदा है या इस पर आपका काम चल सकता है यूपीएस की बजाय कि नहीं, तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए भाई ये है कि अगर आपका है लोड कम, ठीक है, तो फिर तो आपका ये इन्वर्टर बिल्कुल कामयाब रहता है। ये 220 वोल्ट, ये जो आपको सफ़ेद कलर का और ऊपर एक ब्लैक कलर का जो वो हमारा चार्जर है, जो कि वापडा के करंट को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, 12 वोल्ट के अंदर। और ये नीचे वाला जो हमारा डीसी टू 12 वोल्ट टू एसी, यानी कि बैटरी से करंट लेकर आगे 220 वोल्ट दे रहा है। ठीक है, अब यूपीएस की भी बात यहाँ पर सुन लें। इसकी तारें वगैरह लगाने का तरीकाकार तो आपको पता ही होगा कि जमा के साथ जमा और नफ़ी के साथ आप नफ़ी की तार लगाएंगे। ठीक है, बाकी बात रहेगी कि अगर आपका छोटा ईएसपी है, कम लोड है, जिस तरह मेरा ये लोड पड़ा हुआ अभी, अगर इतना सा लोड है तो आपके लिए ये बेस्ट रहेगा। आप जो है जनाब इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ये आप ख़रीद सकते हैं, मार्केट से ख़रीद सकते हैं, चार्जर भी ख़रीद सकते हैं। तो मज़ीद जो है अगर आपने कुछ पूछना हो तो मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ ये मेरा लगा हुआ है एक सोलर चार्जर कंट्रोलर। ठीक है, ऊपर लिखा भी हुआ है। तो ये ऊपर से तार आ रही है जनाब, छत से ऊपर तार आ रही है, जो अभी मेरे पास 3 प्लेटें इंस्टॉल है ऊपर सोलर पैनल की। इसका एम्पेयर देख लें, ये तकरीबन 6.5 एम्पेयर जो है ना इस वक्त करंट आ रहा है, और ये इन है और यहाँ से आउट हो रही है इस बैटरी के अंदर। ये हमारा सेटअप लगा हुआ है। अब मैं ना आपको मेन पॉइंट पर लेकर चलता हूँ कि लोड बैलेंसिंग का स्क्रिप्ट मैंने आपको कहा था। जी जनाब, तो स्क्रिप्ट है ये मेरे पास 2 वैन से लेकर 10 वैन का ये स्क्रिप्ट है, और जो मेरी लोड बैलेंसिंग हुई है वही इसी स्क्रिप्ट के साथ मैं लोड बैलेंसिंग करता हूँ हर यूज़र की। अभी ये जो स्क्रिप्ट है ये काफ़ी बड़ा स्क्रिप्ट है, डिस्क्रिप्शन के अंदर तो ये आपको मिलेगा नहीं ना, उसके अंदर ये पेस्ट होएगा। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर से मुझसे ये स्क्रिप्ट ले सकते हैं अगर आपने कोई सी वैन का स्क्रिप्ट लेना है। ठीक है, ये देख रहे, इसको मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ,
ये 3 वैन लोड बैलेंसिंग स्क्रिप्ट है। उसके बाद नीचे आपको मिलेगा 4 वैन का, फिर 5 का आ गया, फिर उसके बाद जनाब 6 का आ गया, फिर उसके बाद आपको मिल जाता है 7 लोड बैलेंसिंग स्क्रिप्ट, उसके बाद 8 आ जाएगा, उसके बाद जनाब आपको 9 लोड बैलेंसिंग स्क्रिप्ट मिल जाएगा, उसके बाद जनाब आपको 10 वैन का लोड बैलेंसिंग स्क्रिप्ट मिल जाएगा। तो ये आप मुझसे रब्ता करके ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो या ये थोड़ा सा सेटअप पसंद आया होगा। अच्छा, लोड बैलेंसिंग के हवाले से मैं बता दूँ, अगर आपने लोड बैलेंसिंग की परफॉर्मेंस कुछ बेहतर लेनी है तो उसके लिए आपको 2 मैक्रोटिक लगाने पड़ेंगे। एक मैक्रोटिक वो जो कि आप सर्वर के तौर पर इस्तेमाल करें, और दूसरा मैक्रोटिक वो जो कि आप लोड बैलेंसिंग के लिए इस्तेमाल करें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।